नमस्कार। दवाइयाँ के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग पेट दर्द से जुड़ी अलग अलग दवा के बारे में बात कर रहे थे। उसमें से आज एक नए दवा के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मेवेविरिन हाइड्रोक्लोराइड। मेवेविरिन हाइड्रोक्लोराइड जिस क्लास से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं मायोट्रोपिक एंटी स्पोस्मोटिक ड्रग, यानी कि ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट है। ये डायरेक्ट स्मूथ मसल्स के ऊपर काम करता है और उसके कॉन्ट्रेक्शन को बंद करने में, उसको रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिससे हमारे पेट दर्द से और जो भी अगर स्मूथ मसल दर्द होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है। लेकिन ये मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स पे काम करता है। अगर इसका केमिकल नेचर की बात करें तो ये आपको बीटा फेनाइल इथाइलामाइन का डेरिवेटिव है। अगर इससे काम करने के तरीके की बात करें कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एकदम सिंपल सा है। ये क्या करता है कि स्मूथ मसल्स के जो सेल्स होते हैं उसमें सोडियम और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बंद कर देता है। जब सोडियम और कैल्शियम के इन्फ्लक्स बंद हो जाते हैं तो उससे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टेबलाइज होने की वजह से जो कॉन्ट्रेक्शन है स्मूथ मसल्स का, खास करके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेट दर्द से राहत मिल जाती है। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि ये एंटी स्पोस्मोटिक इफेक्ट दिखाता है, लेकिन हमारे जो इंटेस्टाइन की मोबिलिटी होती है उसको बाधित नहीं करता है। इसके अलावा ये किसी प्रकार से एंटी कोलर्जिक इफेक्ट नहीं दिखाता है, ना ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई इफेक्ट उत्पन्न करता है। ये सिंपल सा काम करता है, जिसकी वजह से जो साइड इफेक्ट है वो कम देखने को मिलते हैं। अगर इसके हम लोग फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो मेनली ये दो फॉर्म में मिलता है, एक इमीडिएट रिलीज टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में और एक सस्टेन रिलीज टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में, जिसको प्रोलॉन्ग रिलीज भी हम लोग जानते हैं। तो जब इसको ओरली हम लोग लेते हैं तो बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसकी बायो एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को झेलता है। ठीक है, तो इसका जो आपको पीक कंसंट्रेशन है वो 1 से 2 घंटे में देखने को मिलता है। अगर इसकी हाफ लाइफ की बात करें तो इमीडिएट रिलीज टैबलेट का हाफ लाइफ 2.5 से 5 घंटे का है और सस्टेन रिलीज टैबलेट का हाफ लाइफ आपको 10 से 12 घंटे का होता है। लीवर में मेटाबोलाइज होता है, यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर यूजेस की बात करें तो ये हमें अलग अलग तरह के पेट दर्द में यूज करने को मिलता है, जैसे कि इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में, यानी कि वैसी समस्या जहां पर जो पेट होता है उसमें डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैसेस और मरोड़ होना, अनपच होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। यानी हमारा जो पेट है वो इरिटेट होने की वजह से, इस तरह के सिम्टम्स की वजह से इरिटेट होता है और ये सब बीमारी होती है। तो उसमें ये हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि जो दर्द है उससे छुटकारा मिल सके। इसके अलावा आपको डायवर्टोक्लोसिस, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं उसमें एक पाउच बन जाता है जिसकी वजह से पेट में दर्द उत्पन्न होता है, तो वहां पे भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा नॉन अल्सरेटिव डिस्पेप्सिया, यानी कि जो सिंपल इंडाइजेशन का तकलीफ है, जिसमें ब्लॉटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, पेट में मरोड़ देखने को मिलता है, वहां भी इसका यूज करते हैं। तो आप मोटा मोटी आसान भाषा में ये बोल सकते हो कि हम लोग बिना हमारे इंटेस्टाइन के मोबिलिटी को डिस्टर्ब किए हुए जितने भी तरह के पेट में दर्द होते हैं, जिसमें हम लोग डाइसाइक्लोमीन या फिर रोटावेरिन या पैरासीटामोल इस तरह की चीजों का यूज करते हैं, उसके जगह पे इसका यूज हम लोग कर सकते हैं हर तरह के पेट दर्द को छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में इसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उन सब लोगों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी इस तरह की कोई जांच करवानी है और वहां पे जो स्पैज़म है उसको बंद करना है, तो वहां पे भी इस दवा का उपयोग किया जाता है ताकि इसके स्पैज़म बंद हो सके दूसरी दवा के साथ। ठीक है, अगर हम लोग इसके डोज की बात करें तो मिल 2 डोज में मिलता है। जो इमीडिएट रिलीज टैबलेट है उसमें ये 135 mg 135 mg के डोज में आता है, दिन में 3 बार। जो सस्टेन रिलीज टैबलेट है उसमें ये 200 mg के डोज में आता है, दिन में 2 बार, सुबह और शाम में। ठीक है, बच्चों में इसका डोज नहीं दिया जाता, बच्चों के लिए सेफ दवा नहीं माना गया है। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका जनरली साइड इफेक्ट कम है, जैसे आपको इंडाइजेशन, नोसिया, हेडेक, डिजीनेस और हाइपर सेंसिटिविटी, इसी तरह के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जो जनरली नहीं देखने को मिलते हैं। अगर ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो इसका कोई ड्रग इंटरेक्शन कोई खास है नहीं, किसी दवा से उतना कुछ खास इंटरेक्ट नहीं करता है। अगर हम लोग प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ है, क्योंकि अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जो ये बता सके कि प्रेगनेंसी में इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है या ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन कोई भी दवा को बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना अपने फार्मासिस्ट या नर्सेस के सलाह के प्लीज यूज मत करिए। यूट्यूब का वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है, किसी दवा के बारे में दवा प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात आपको समझाता हूँ, कोई भी दवा आपको यूट्यूब के वीडियो से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा किसी प्रोफेशनल्स की सलाह लेके ही उसको यूज करना चाहिए।
उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद।